तो 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी बड़ी बड़ी कतारें देखी जा रही हैं। बंगाल से लेकर के असम तक का हमने रुख किया, साथ ही साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला का भी रुख किया। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। बंगाल के 31 और असम की 40 सीटों पर मतदान है। ये तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में सभी सीटों पर आज मतदान चल रहा है। तो आज 5 राज्यों की 475 कुल सीटें हैं जहां पर मतदान चल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की कि जितनी बड़ी संख्या में हो सके आज आप बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और खास तौर से युवाओं को भी अपील की कि आप आइए और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। तो 2 बड़े सितारे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ रजनीकांत लहवा, दूसरी तरफ कमल हासन। दक्षिण के जो 2 बहुत बड़े सुपरस्टार वोट देने पहुंचे, कमल हासन एक तरफ, रजनीकांत। दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं कमल हासन। वहीं 2021 के चुनावी रण का आज सबसे बड़ा दिन है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर के 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल। 31 सीट हैं जिसमें बंगाल में मतदान है। 40 सीटें असम में मतदान हो रहा है। 234 सीटें तमिलनाडु में मतदान हो रहा है। 140 केरल में मतदान हो रहा है। 30 सीटें हैं पुडुचेरी की, जहां पर आज मतदान हो रहा है। तो बंगाल के तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल के 3 जिले हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना टीएमसी का गढ़ माना जाता है। दक्षिण बंगाल आज सीधी टक्कर है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। डायमंड हार्बर एक और बेहद अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी। डायमंड हार्बर से पहले विशाल पांडे की रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायमंड हार्बर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और दक्षिण 24 परगना की हम डायमंड हार्बर सीट पर मौजूद हैं और यहां पर भी सुबह 7 बजे से मतदाताओं की लंबी लाइन लग चुकी है। दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है और तीसरे चरण में कुल 31 विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। 2016 में 31 में से 29 सीटें ममता बनर्जी इस फेज में जिन सीटों पर चुनाव है उनमें जीती थी 2016 में। लेकिन इस बार क्या स्थिति रहने वाली है, क्या होगा, आज सब कुछ ईवीएम में कैद होगा। लेकिन मतदाताओं की जो स्थिति है वो आप देखिए, सुबह का वक्त है और यहाँ पर सबसे पहले महिलाएं भी और पुरुष भी यहाँ वोटिंग लाइन में लग चुके हैं। इन लोगों के लिए क्या मुद्दे रहे हैं? नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या नाम है? प्रदीप रॉय। क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में आप लोगों के? अभी तो पर्टिकुलर नहीं बोलेगा। हाँ। जो होगा देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल, वो तो आपका अपना अधिकार है, उसे गोपनीय रखना भी चाहिए। लेकिन मुद्दे क्या रहे दादा इस बार? बहुत सारी चीजें चलती रहीं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? ये ना बीजेपी जीतेगा। अच्छा है, बीजेपी फील्ड खूब ভালো है। कैंडिडेट हिसेबे देखिए अपनी अपनी पसंद है, क्योंकि आज आपका मतदान का वक्त है और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग हैं। वोटर आईडी कार्ड दिखाइए। देखिए महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं मतदान में। क्या संदेश देना चाहेंगी और लोगों को जो इस वक्त घर में बैठे होंगे वोट देने के लिए? जल्दी जल्दी चले आइए और सुबह सुबह वोट दे दीजिए। अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो वोट नहीं दे सकते, हमको डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ। तो आप जल्दी जल्दी वोट दे दीजिए। जल्दी जल्दी वोट दे दीजिए, डेमोक्रेटिक राइट है। अब आपको बताते हैं बंगाल की 31 सीटें कहां कहां हैं। 16 सीटें दक्षिण 24 परगना में, 8 सीटें हुगली में हैं और 7 सीटें हावड़ा में हैं, जहां पर ये मतदान हो रहा है। वहीं हुगली के आरामबाग से पूजा मेहता की रिपोर्ट देखिए।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हम पहुंचे हैं हुगली जिले के आरामबाग सीट पर और हम हैं फिलहाल बूथ 119 और 20 में। हम आपको दिखाते हैं सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर मतदान शुरू हुआ उससे पहले ही लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कई महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची है। खास तौर पर अगर आप देखें तो महिलाओं की लंबी कतारें हैं यहाँ पर आप देखेंगे और साथ ही यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में ये चुनाव हो रहा है। तो जो आशा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सैनिटाइजर है वो दे रहे हैं लोगों को, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मतदाता यहाँ पहुंचेंगे वो मास्क लगाए। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। टेम्परेचर जिनका सही आएगा सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उनके पास मास्क भी है। अगर कोई मतदाता यहाँ पर पहुंचते हैं बिना मास्क के तो उनको मास्क दिया जाएगा और उसके बाद ही वो अंदर जाकर जो है वो मतदान कर पाएंगे। हुगली जिले के आरामबाग से कैमरा पर्सन फिलिक्स ओकिरात के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो लगातार तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमने बंगाल का रुख किया, अभी आपने पूजा की रिपोर्ट देखी, अभी हमने विशाल का भी रुख किया। हमारे साथ मनीष शुक्ला दिख रहे हैं जो कि बने हुए हैं असम से। हमारे साथ प्रसाद भोसेकर है, चेन्नई से रुख कर रहे हैं। जयपाल का अभी तक हमने रुख नहीं किया, तिरुवनंतपुरम केरला से मुझे नजर आ रहे हैं। और विशाल इस वक्त डायमंड हार्बर से हैं। सबसे पहले जयपाल, क्योंकि आपका रुख नहीं किया, एक कमेंट मैं आपसे ही ले लेता हूँ, क्योंकि बेहद अहम है कि लेफ्ट ही रहेगा या फिर बदलाव होगा। कांग्रेस लेफ्ट आमने सामने है, बीजेपी भी जो है अपनी भूमि, अपना गढ़ बनाने की कोशिश वहां पर कर रही। ई श्रीधरन की तस्वीरें तो हमने सुबह सुबह देखी थी, सबसे पहले आई थी। आप वहां से कुछ और तस्वीर बताइए। जी देखिए सचिन, इस बार केरल का चुनाव जो है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले अगर 1979 से देखें तो एक परिपाटी रही है कि एक बार यूडीएफ और दूसरी बार एलडीएफ सरकारें आती रही है, यानी हर 5 साल में यहाँ की जनता यहाँ की सरकार को बदल देती है। पर इस बार ये पहला मौका है जब एनडीए दौड़ में शामिल है। कल शशि थरूर का एक बयान आया था, जो कि केरल के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 56 जगहों पर घूम करके आया हूं, 56 सीटों पर मैंने घूमा हूं और वहां पर मैंने पाया है कि जो एनडीए है वो कम से कम जो है 6 से 7 जगह पे कंपटीशन में है। एक विपक्ष का नेता जब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि एनडीए जो है 6 से 7 जगह कंपटीशन में है, तो जाहिर है संख्या इससे ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ 56 का है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस दौड़ में शामिल है। हालांकि वो कितनी सीटों को जीत पाएगी या उसके परसेंटेज ऑफ वोट में कितना इंक्रीज होगा, ये जब रिजल्ट आएंगे तब हमको पता चलेगा। लेकिन हाँ, चुनाव को लेकर के काफी उत्साह है। 7 बजे के से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसके जिस जगह पे मैं हूँ वहां पर जो है एक साथ कई सारे बूथ हैं और लगातार यहाँ लोगों का आना जारी है। उसमें बुजुर्ग शामिल हैं, उसमें युवा शामिल हैं और सभी यहाँ पर आकर पूरे उत्साह के साथ वोट करते हैं। देश की सबसे पढ़ी लिखी स्टेट है और ऐसा माना जाता है कि अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। तो निश्चित रूप से उत्साह काफी है और फिलहाल तक जो है 140 सीटों पर ये मतदान लगातार जारी है। ठीक है, मैं एक बार स्टूडियो का रुख कर लेता हूँ। शंभू जी, मैं चाहूंगा एक एक मिनट आपसे बहुत संक्षिप्त में सब जगह हो जाए। सबसे पहले हम अगर बंगाल से शुरू करें, कितना अहम ये फेज है, क्योंकि टीएमसी बीजेपी लगातार कांटे की टक्कर। एक दक्षिण बंगाल एक ऐसी जगह जहां से टीएमसी ने अपने आप को बहुत कंसोलिडेट किया था पिछले और पिछले उससे पहले वाले चुनावों की बात करें, देखिए फिर उसके बाद असम एंड देन बाकी सदर्न स्टेट्स। जो बंगाल में तो इस वक्त टीएमसी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। एक तो खासतौर पे डायमंड हार्बर एक ऐसी सीट है या उस पूरा इलाका जो है साउथ 24 परगना का, जहाँ पे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और पूरी ताकत भी रखते हैं। इसलिए सब कुछ डिपेंड उस पर करता है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर ही हमला किया है बीजेपी ने। अभिषेक बनर्जी वहाँ क्या चमत्कार दिखा पाते हैं। इसके अलावा ताड़केश्वर सीट पे बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। स्वप्न दास गुप्ता वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उसी तरह 2 और सीटें हैं जहाँ पर एक सीपीएम की कांति गांगुली हैं, टीएमसी के बीवान बनर्जी हैं। ये सब सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कहना चाहिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बुरी तरह फंसी हुई हैं। सब बीजेपी और तृणमूल दोनों फंसे हुए हैं, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय जो रायदीघा सीट है, खासतौर पर साउथ 24 परगना की, वहाँ पर जहाँ से कांति गांगुली लड़ रहे हैं। कांति गांगुली एक बड़े नेता है और माना जाता है कांति गांगुली काफ़ी ताकतवर हैं। इसलिए
बीजेपी पूरी ताकत लगाए है किसी तरह से उनको हराया जाए, और टीएमसी भी लगी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। और इसके अलावा इस दक्षिण बंगाल की इन सीटों पर युवा बनाम अनुभवी चेहरे, एक तरफ अनुभवी चेहरे हैं, दूसरी तरफ युवा चेहरे हैं। अब इनमें से ही सारा का सारा दारोमदार टिका हुआ है। जहां तक बात है केरल की, केरल में यूडीएफ और एलडीएफ दोनों हैं, दोनों लड़े हुए हैं। यूडीएफ की दिक्कत ये है कि यूडीएफ में इसमें दो धड़े जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं, इसलिए एलडीएफ वहाँ ज़्यादा ताकत से लड़ रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी का भी उत्साह है। देखिए ईसी धरन सुबह सुबह वोटिंग करने चले गए। खासतौर पे जो वोटरों का उत्साह, ये देखिए कि साउथ में सभी जगह जितने नामी ग्रामी लोग थे वोट देने पहुंच गए। आप तमिलनाडु में देखिए, रजनीकांत भी गए, कमल हासन भी गए, है ना। ये जो खास बातें हैं ये दिखाई पड़ रही कि लोगों को उत्साह कितना है। और 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, और सर आज ही चुनाव है, सब लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वहाँ दो ही पार्टियां हैं, डीएमके, अन्ना डीएमके। बीजेपी कितना कर पाएगी वहाँ कुछ कहा नहीं आ सकते। उसी तरह पांडिचेरी में है। जहाँ तक कि असम की बात है, असम में 40 सीटों का चुनाव है, आखिरी चरण का चुनाव है। अब इसमें बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बीजेपी वहाँ सरकार में है, क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रतिष्ठा, जो संयुक्त मोर्चा कांग्रेस लड़ रहा है, उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लड़ रही है। दोनों के पास अपने अपने मोर्चे हैं, दोनों के पास अपने अपने घटक दल हैं। तो ये आज का जो चुनाव है ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव है, 475 सीटों पर आज चुनाव है, इसलिए भी। दूसरे, आज काफी कुछ चीजें दिशा तय कर देंगी कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत डिसाइसिव जिसे कहते हैं, खासतौर पे बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल में 5 चरण बाकी होंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव बैटल की तरफ यहां से आगे बढ़ रहा है। और बेहद अहम जिक्र किया, जहां से खुद जो है ममता बनर्जी के भतीजे लड़ रहे हैं यहाँ पर चुनाव। विशाल, मैं आपका रुख कर लेता हूँ। डायमंड हार्बर, जिस जगह पर आप खड़े हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी और इस वक्त की तस्वीर भी मुझे भेज दीजिए डिटेल्स। देखिए सचिन, इस वक्त मैं डायमंड हार्बर में हूं और अभिषेक बनर्जी इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और दक्षिण 24 परगना को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। अगर आज जिन 31 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसके आंकड़े देखें तो 31 में से 29 सीटें पिछली बार टीएमसी जीत गई थी, 1 सीट लेफ्ट और 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। बीजेपी का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार अगर हम दक्षिण 24 परगना की स्थिति देखें, बीजेपी के बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, इन लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण बंगाल में ही किया इन सभी सीटों पर। चाहे आप काकद्वीप की बात कर लीजिए, आसपास, क्योंकि काकद्वीप में हालांकि पहले चुनाव हो चुका है, तो दक्षिण 24 परगना की सीटों पर बीजेपी का फोकस ज्यादा रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने उस वक्त भी विरोध किया था जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था कि दक्षिण 24 परगना में 3 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कई आरोप चुनाव आयोग पर उस वक्त लगाए थे। दरअसल ममता बनर्जी के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपने इस गढ़ को वो कैसे बचाएंगी। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें, हालांकि उसमें भी बीजेपी को यहां पर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में काफी बढ़ोतरी हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। और इसके अलावा जो टीएमसी के कई नेता थे वो बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। तो जो यहां पर मुद्दा रहा है, सीधे तौर पर टीएमसी के लिए परेशानी जरूर बढ़ती जा रही है। अभिषेक बनर्जी सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए रहे। जितने आरोप बीजेपी ने इस पूरे कैंपेन में लगाए हैं वो अभिषेक बनर्जी पर लगाए हैं। तमाम तरह के आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगे हैं। ममता बनर्जी को बार बार बीजेपी ने कहा कि ये सिर्फ भतीजे को प्यार करती हैं, बंगाल को प्यार नहीं करती हैं। तो इस तरह के तमाम चीजें ममता बनर्जी पर आरोप लगाए गए थे। तो अभिषेक बनर्जी के लिए भी आज सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा तमाम आरोपों के बीच, क्या वो अपने इस गढ़ को बचा पाने में कामयाब होंगे। और जिन 16 सीटों पर आज दक्षिण 24 परगना में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ बने रहिए। आगे भी मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि पल पल बाद तस्वीर भी बदलती है। पिछले हमने देखा जिस वक्त नंदीग्राम और जो बाकी जगहों पर वोटिंग थी उस वक्त हिंसा भी हमने देखी थी। बीच बीच में पिछली बार हमने देखा कि कैसे चुनाव के रंग एक एक करके बदलते हैं। तो अभी तो शुरुआत है। फिलहाल मतदाता जो है, जैसा कि एक मतदाता कह भी रहे थे कि इससे पहले कि कुछ हो जाए फटाफट जा करके जो है वोटिंग कराओ। यानी कि बंगाल के चुनाव का कई बार कुछ भरोसा नहीं होता है कि किस तरीके से स्थिति वहां पर बदल भी जाती है। इस बीच 5 राज्यों में जो मतदान है, कुछ बड़े उम्मीदवार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार जो रिपोर्टर्स है वो हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.